अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। बरादरान इस्लाम, हाज़रीन जुमा, अल्लाह तबारक व तआला जिसने हमें और आपको पैदा किया है, हमारी ज़िंदगी गुजारने के सारे असबाब मुहैया किए हैं, वो अल्लाह जिसने सूरज और चाँद बनाया है, जिसने सितारे बनाए हैं, आसमान बनाया है, ज़मीन बनाई है, और इन तमाम चीज़ों को बनाने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला थका नहीं, बल्कि वो अपनी उन तमाम चीज़ों को जिसकी उसने खिलकत की सबको देख रेख करता है। इन तमाम चीज़ों में सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे उम्दा बनी नौ इंसान को बनाया और इन्हें अक्ल से नवाजा और इन्हें फ़िक्र व तदब्बुर की, गौर व फ़िक्र की, सोचने समझने का मादा अता फरमाया ताकि अच्छे और बुरे के अंदर तमीज़ कर सके। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौसम भी बनाया जो कभी ठंड और कभी गर्म हुआ करता है। इस मौसम को अल्लाह तबारक व तआला ने दर हकीकत जहन्नम की उस फरमाइश पे ऐसा किया कि जब जहन्नम ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा था कि ऐ अल्लाह, हम बाहम एक दूसरे में शोले मिल मिल कर, लिपट लिपट कर इतने गर्म हो जाते हैं कि एक दूसरे को खाने लगता है, तो हमें कुछ करने का मौका इनायत कीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ठीक है, तुम 6 महीने बाहर सांस फेंको और 6 महीने अंदर सांस लो। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के रूबरू जब ये फरमाइश ज़ाहिर की जहन्नम ने, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी इस फरमाइश को पूरा किया और 6 महीने जो ये गर्मी आती है, दर हकीकत ये जहन्नम की निकाली हुई वो गर्मी है, वो सांस है जो वो बाहर को फेंकती है। और 6 महीने जब अंदर के तरफ वो सांस लेती है तो ये ठंड आता है जो गर्मी को अपने अंदर खींच लेती है। बिल्कुल आजकल हम और आप भी इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। आप जब ज़्यादा ठंडक में होते हैं और मुंह से जब आप छोड़ते हैं हवा को, तो आपकी सांस से जो छोड़ने वाली गर्मी निकलती है उसमें भाप भी निकलता है, जो आपने देखा होगा। तो दरअसल आपके जिस्म में जो अंदर गर्मी है ये बाहर को फेंकती है, जो ये सांस के ज़रिए बाहर एक धुएं की शक्ल में निकलती है, और यही ठंड है। और गर्मी के मौसम में यही सांस जब आप तंग आए हुए होते हैं और हवा जब अंदर की तरफ खींचते हैं तो आपका सांस, आपका बदन, आपका जिस्म बिल्कुल अच्छा होता है कि चलो ठंडी हवा चल रही है, और सांस नीचे की तरफ लेते हैं तो आपके जिस्म को आराम मिलता है। बरादरान इस्लाम, ये अल्लाह का करिश्मा है। इसलिए ठंडी और गर्मी भी ये एक मखलूक है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके
लिए पैदा किया है, और इस ठंडी और गर्मी से अल्लाह ताला हमारा और आपका इम्तिहान लेना चाहता है। हकीकत यही है, इम्तिहान लेना चाहता है कि इस इम्तिहान में कौन सा बंदा कामयाब उतरता है। ठंडक की वजह से रज़ाई में घुसा हुआ होता है, चादर में लिपटा हुआ होता है, या फिर उससे निकल करके हमारी तरफ भी आता है। गर्मी से परेशान होकर वो हमारी तरफ आता है, या फिर वो पंखा में बैठा हुआ होता है, या एसी में बैठा हुआ होता है। ये भी एक इम्तिहान है अल्लाह का। बहरकैफ अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, उसका रहम है कि जिसने हमको और आपको ज़िंदा कर रखा है, हमारे खिलाने पिलाने के सारे असबाब मुहैया कर रखे हैं। बादहू अल्लाह तबारक व तआला ने बहुतेरे अंबिया किराम भेजे, उनमें सबसे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जो हमारे लिए रहबर हैं, हमारे लिए रुश्द व हिदायत हैं। उन्होंने हमें एक किताब इनायत की कि जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जिसका नाम कुरान शरीफ है। आइए हम और आप सब मिलकर तमाम अंबिया किराम पर दरूद व शरीफ भेज लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, हाज़रीन जुमा, आज के इस जुमा का खुतबा दरअसल सोसाइटी के अंदर, हमारे मुजतमा के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर जो एक बहुत बड़ा अलमिया बन कर के उभरा है और दिन ब दिन उभरता ही जा रहा है, उस अलमिये का तदारुक करना है। और वो अलमिया है ज़िना, वो अलमिया है ज़िना। तो आइए ज़िना के मुतल्लिक़ आज आप लोगों के सामने इस जुमा के खुतबे के अंदर चंद बातें रखना चाहूँगा, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ़ आयतों के अंदर इसे इसी लफ्ज़ के साथ ज़िक्र किया है। मैंने आपके सामने अभी एक आयत तिलावत की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। दूसरी आयत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो मोमिनों के सिफ़ात के बाद ज़िक्र किया कि मोमिनों के औसाफ कैसे होने चाहिए, तो उसमें फरमाया, वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़ वला यज़नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। तीसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ानिया मर्द और ज़ानिया औरत के मुतल्लिक़ फरमाया, अज़्ज़ानी ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानियतिन औ मुशरिकिन वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिकिन। जी, ज़िना का लफ्ज़ ही अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। ज़िना क्या चीज़ है? जब लफ्ज़ ज़िना हम बोलते हैं तो हमारा ज़हन व दिमाग फ़ौरन उस तरफ पहुंच जाता है कि ये एक गलत काम है। गलत काम की तरफ लफ्ज़ ज़िना बोलने के बाद हमारा ज़हन फ़ौरन उस तरफ पहुंच जाता है कि उस गलत चीज़ का नाम है जो इंसान कर बैठता है, जो औरत कर बैठती है, जिसका ताल्लुक़ उसे न शादी से होती है और न वो रिश्ते अज़दवाज में बंधा हुआ होता है और न इस्लामी मुआशरे और इस्लामी तरीक़े से उसका अक़्द हुआ होता है। इसीलिए हमारी शरीयत ने ज़िना की तारीफ़ में बताया कि एक मर्द और एक औरत का जिसका संबंध, जिसका ताल्लुक़ उसके रिश्ते अज़दवाजी से न होकर उसके साथ हम बिस्तर होना या वती करना, इसे ज़िना कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस लफ्ज़ ज़िना जो ज़िक्र किया है, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने
बड़ी वजाहत के साथ जिक्र किया, कहा वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, ज़िना के करीब मत जाओ। इन्नहु कान फ़ाहिशा, इसलिए कि ये ज़िना जो अमल है ये बहुत ही गलत और बहुत ही बुरा है, फुहुश है, बड़ा गलत काम है ये, इसलिए इसके करीब मत जाओ। और कहा वसा सबीला, और ये रास्ता ही बुरा है, ज़िना के तरफ चलना ही बुरा है, ज़िना करना ही बुरा है। अगर तुम्हें अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं, अगर तुम अपनी ख्वाहिशात नफसानी बुझाना चाहते हो, तो ऐसी सूरत में तुम अक़्द कर लो, निकाह कर लो, अपनी बीवी को बना लो, अपनी स्त्री बना लो, लेकिन गैरों के साथ ऐसा अमल न करो। क्यों न करो? क्यों ये अमल बहुत बुरा है? क्यों बुरा है? वो इसलिए ये अमल इतना बुरा है। और फुहुश क्यों है? वो फुहुश इसलिए है कि इससे एक मुजतमा बर्बाद हो जाता है, एक सोसाइटी खराब हो जाती है, एक पूरा गांव बदनाम होकर रह जाता है। काम करता है एक आदमी, एक लड़का या एक लड़की इस अमल को अंजाम देता है, लेकिन पूरा गांव बदनाम होता है, पूरी सोसाइटी बदनाम हो जाती है। किया एक ने लेकिन बदनाम हुए सारे। किया एक गिरोह ने, लेकिन खानदान उसका बदनाम हुआ। उस औरत का जो खानदान है, उस लड़की का जो खानदान है, उसने अपने खानदान के सर को नीचा किया। उस लड़के ने, जिसने ये अमल किया, उसने अपने घर को बर्बाद किया, उसने अपने खानदान को कहीं का नहीं छोड़ा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ज़िना के करीब मत जाओ, इसलिए कि ये अमल बहुत ही गलत है और ये रास्ता बहुत बुरा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया दूसरी जगह, दूसरी आयत के अंदर मोमिन का औसाफ बयान किया कि मोमिन कौन है। तो मोमिन के बारे में जहाँ बहुत सारी जिक्र अल्लाह ने किया, वहाँ एक जगह ये भी जिक्र बयान किया, वल्लज़ीन ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर, कि मोमिन वो है जो अल्लाह के अलावा दूसरे को अपना माबूद नहीं समझता और अल्लाह के अलावा दूसरे की परस्तिश नहीं करता, अल्लाह के अलावा दूसरे को पूजता नहीं, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को साझा नहीं करता। वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़, और उस जान को, उस नफ्स को वो कत्ल नहीं करता, ख़त्म नहीं करता जिस जान को कत्ल करना ज़रूरी है। मसलन अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है तो कत्ल की बदला कत्ल ये वाजिब है, ज़रूरी है। अगर कोई अफ़यून वगैरह का आदी है या किसी मुल्क में वो स्मगलिंग करता है तो वहाँ की हुकूमत उसे कत्ल करती है, उसका कत्ल करना वाजिब है, इसलिए कि वो पूरे मुजतमे को बर्बाद करेगा, पूरे मुजतमे को नशे के अंदर लाएगा और पूरी जमात इससे हलाक बर्बाद होगी, इसलिए उस आदमी को कत्ल करना। ऐसे ही जो आदमी ज़िना किया है उसे भी कत्ल करना है, उसे भी कत्ल करना है अगर वो सैयबा है, हम आगे बताएंगे इसे, उसे भी कत्ल करना है, लेकिन तलवार से नहीं, भले उसे कत्ल करना है, पत्थर मार मार कर संगसार करना है,
पत्थर मार मार कर उसे हलाक करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जिस जान को अल्लाह के एवज़, उसके अहकाम के एवज़, उसके हुक्म के एवज़ अगर कत्ल करना वाजिब है तो उसे अगर कत्ल करता है कोई हरज नहीं है। नहीं तो मोमिन के औसाफ हुआ है कि बगैर किसी सबब के किसी दूसरे को कत्ल न करे। ये मोमिन की पहचान है। और तीसरे पहचान में अल्लाह ताला ने फरमाया वला यज़नून, और वो ज़िना नहीं करते। मोमिन ज़िना नहीं करता। वला यज़नून, ज़िना नहीं करते। मोमिन की औसाफ में से है कि वो ज़िना के करीब नहीं जाते, ज़िना के रास्ते पे नहीं चलते और वो ज़िना नहीं करते। वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो शख्स ऐसा करता है कि अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ठहराता है और बगैर सबब के किसी को कत्ल कर देता है और वो ज़िना करता है, वमन यफ़अल ज़ालिक, जो कोई ऐसा करता है, यल्क़ा असामा, वो बहुत बड़े वबाल में मुब्तला होता है। वो बहुत बड़े वबाल के अंदर मुब्तला होता है, बहुत बड़ा जुर्म करता है वो। बिरादरान इस्लाम, ये अल्लाह तबारक व तआला का एक कहना है। अल्लाह तबारक व तआला का कहना है ये। लेकिन आज जब हम अपनी सोसाइटी पर, अपने मुज्तमे पर, अपने मुआशरे पर नज़र दौड़ाते हैं, देखते हैं नौजवानों को, तो देखते हैं कि राह एतदाल से वो भटक चुकी है। देखते हैं उनके गार्जियन को कि उनकी औलाद उनके दस्तरस से बाहर है। देखते हैं माँ और बाप को कि जिनकी बेटियां और बेटे उनके पकड़ से बाहर हो रहे हैं। और आज हमारे इस सोसाइटी के अंदर, हमारे इस मुआशरे के अंदर, हमारे इस मुज्तमा के अंदर बहुत सारी खराबियां ने जन्म ली हैं। शराब गांजा पीने वाला हमारे लौंडे, ज़िना करने वाले हमारे बच्चे, चोरी करने वाले हमारे बच्चे, झूठ बोलने वाले हमारे लोग, ये सारे वो कबायर गुनाह कि जो एक मुसलमान का शियार नहीं, जिसका शान नहीं, आज वो सारे के सारे मुसलमान कर रहे हैं। ये ना समझिए कि माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी नहीं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ और बाप की है कि वो अपने औलाद के ऊपर नजर नहीं रखते। वो अपने औलाद को देखते नहीं कि किस डगर पे जा रहे हैं, किस जानिब जा रही हैं। खास तौर से हमारी माँ और बहनें अपनी बेटियों का वो निगरानी नहीं करती कि हमारी बेटियां क्या क्या करतब दिखा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, किससे बातें कर रही हैं, कहाँ छुप कर मिलती हैं और क्या क्या अमल करती हैं। बिल्कुल नहीं समझते। ये हैं कि हमारे बच्चियां या हमारे बच्चे हमसे अलग हो गए। आपकी जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, कि हर आदमी जिम्मेदार है और अपनी अपनी जिम्मेदारी का सबसे सवाल किया जाएगा। बाप से उसके औलाद के बारे में पूछा जाएगा, माँ से भी उसके औलाद के बारे में पूछा जाएगा, हर एक दूसरे से पूछा जाएगा। गांव का जो बड़ा सरगना है वो अपने गांव के तमाम लोगों के मुतालिक पूछा जाएगा। इस गांव का जो मुखिया है उस मुखिया से इस पूरे पंचायत का पूछा जाएगा। गांव का उससे बड़ा जो हाकिम है सूबे का, उस सूबे से पूरे सूबे के बारे में पूछा जाएगा। और उससे बड़ा जो हुकूमत है उस हुकूमत से पूरे मुल्क का पूछा जाएगा। हर एक का एक दूसरे से पूछा जाएगा। ये ना समझें कि हमसे नहीं पूछा जाएगा, हमसे भी पूछा जाएगा। बरादरान इस्लाम,
आज हमारे बच्चों और नौजवानों के अंदर एक बीमारी और है, और वो बीमारी है दर हकीकत मोबाइल पर उंगलियों को फेरना और गंदी और फुहश चीज़ों को देखना और उसके बाद वो अमल करना कि जिससे सबों की नज़रें झुक जाए, ऐसा काम कर जाना कि सबका सर झुक जाए, सबकी पगड़ी गिर जाए, सबकी टोपी सर से उतर जाए और कोई कहीं का न रहे। ऐसा अमल आजकल हमारे बच्चे और बच्चियां करते हैं। वैसे तो ये ज़िना ऐसा लफ्ज़ है कि इससे किसी को मफर नहीं है। आइए हम आपको एक हदीस सुनाते हैं कि हर आदमी ज़िना करता है, हर आदमी ज़िना करता है। लेकिन आप कहेंगे कि ये कैसे मौलवी साहब, ये कैसे कह रहे हैं कि हर आदमी ज़िना करता है? जी, हर आदमी ज़िना करता है, लेकिन वो ज़िना कैसी ज़िना है, आइए इस हदीस की रोशनी में समझिए। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम की है। रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। कहते हैं, हदीस के अल्फाज यूं है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुतिबा अला इब्नि आदम नसीबुम मिनज़्ज़िना मुदरिकुन ज़ालिका ला मुहाला, मुदरिकुन ज़ालिका ला मुहाला। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बनी आदम को लिख दिया गया है, हर बनी आदम को नसीब में लिख दिया गया है कि वो ज़िना करेगा और लामुहाला ज़िना करेगा, लामुहाला करेगा। कैसे करेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फल ऐनान तज़नियान व ज़िनाहुमन नज़र। हर आँख, हर तमाम लोगों की आँख ज़िना करेगी, हर आदमी की आँख ज़िना करेगी। और उस नज़र की ज़िना क्या है? देखना है, गलत चीज़ों को देखना है, गलत चीज़ को देखना ये नज़र की ज़िना है। गैर महरम को देखना नज़र की ज़िना है, गैर औरतों को देखना नज़र की ज़िना है, मोबाइल पर गलत तस्वीर को देखना नज़र की ज़िना है। मोबाइल पे जो कुछ भी अगर देखा जाए गलत चीज़, ये नज़र की ज़िना है। हर आदमी ज़िना करता है गलत चीज़ों को देखकर। वल लिसानो यज़नी व ज़िनाहुल कलाम, और ज़ुबान भी ज़िना करती, ज़ुबान भी ज़िना करेगी। ये ज़ुबान जो आपकी है, और इसका ज़िना क्या है? बोलना, कलाम करना, बोलना। यानी कैसे बोलना? गलत चीज़ों को बोलकर लज्जत हासिल करना, गलत चीज़ बोलकर किसी से मजाक करना, गलत अल्फाज अदा करके किसी दूसरे को सुनाना, गलत गाना गाकर खुद को या दूसरों को बताना, ये ज़ुबान की ज़िना है, ये ज़ुबान की ज़िना है। वल यदान तज़नियान व ज़िनाहुमल बत्श, दोनों हाथ ज़िना करेगी, दोनों हाथ। और इसका ज़िना, दोनों हाथ का ज़िना क्या है? छूना है, पकड़ना है। जी, आपने गलत चीज़ों को छुआ, गलत औरतों पे हाथ आपने डाला, कोई लड़का किसी गैर लड़की पे
अपने हाथ को बढ़ाया, ये हाथ का ज़िना है, ये हाथ का ज़िना है। स्क्रीन टच, अभी मोबाइल चला हुआ है, आपने उस पर गलत तस्वीर देखी, गलत चीज़ निकाला, आपने हाथ से आपने निकाला, एक हाथ से पकड़े मोबाइल को, दूसरे हाथ से आपने चलाया, ये हाथ का ज़िना है। जी गौर कीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे, वर्रिजलान तज़नियान, दोनों पांव ज़िना करेगी, दोनों पांव। वज़िनाहुमुल मश, और दोनों पांव का ज़िना क्या है? चलना, गलत चीज़ों के तरफ बढ़ना, गलत चीज़ों के तरफ अपने कदम को उठा करके जाना। जी ये आपके पांव का ज़िना है, ये मैं नहीं कहता, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हर आदमी ज़िना करता है, आँख से, हाथ से, पाँव से, ज़ुबान से। आगे आपने फरमाया वल क़ल्बु यहवी व यतमन्ना, और दिल ख्वाहिशात जो उभरते हैं वो कहाँ? दिल के अंदर। तमन्ना जो आदमी करता है कहाँ से? दिल से। तो दिल के अंदर गलत चीज़ों की तमन्ना करना, दिल के अंदर गलत चीज़ों को पाने की ख्वाहिश करना, ये आपके दिल का भी ज़िना है। गोया आपके जिस्म इंसानी के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं बाकी रही जिससे ज़िना सरजद नहीं होता। अब आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आदमी ज़िना करता है। फिर कहता हूँ, हर आदमी ज़िना करता है, और ज़िना करना सबको है। आँख से ज़िना होगी, ज़ुबान से ज़िना होगी, हाथ से ज़िना होगी, पाँव से ज़िना होगी, दिल से ज़िना होगा। इन तमाम चीज़ों से ज़िना है। लेकिन ये ज़िना कब होगा, कैसे होगा? तो आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वयस्दुक ज़ालिक अल फरज औ यकज़िबुहु, ये ज़िना का जो सुदूर हुआ इतनी चीज़ों से, और ज़िना जो सरजद हुई इतनी चीज़ों से, तो कहा कि इसकी तस्दीक शर्मगाह करती है या इसे झुठलाती है। इतनी चीज़ शर्मगाह से इसकी तस्दीक होगी या शर्मगाह इसे झुठला देगी। अल्लाह, बहुत ही कीमती बात है इस हदीस के अंदर। यानी आदमी अगर ज़िना करने की ख्वाहिश अगर करता है, पहले दिल के अंदर इसकी इश्तिहा जागती है, और इस ख्वाहिश की तकमील अगर उसने उस लड़की को पाकर, उस औरत को पा करके अपनी शर्मगाह से, उसके शर्मगाह से मिला करके कर लिया, तो गोया उसने हकीकत माने में ज़िना कर लिया। और अगर नहीं, दिल में तो ख्वाहिश जागी, तमन्ना किया था, लेकिन उससे वो अमल से बाज आ गया, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो गोया उसने शर्मगाह को बचा लिया और उसने ज़िना नहीं किया। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की ये आयत नाजिल फरमाया कुल्लुल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, के ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों से कह दें, मोमिनों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीची रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। अगर निगाह उसकी नीचे होगी
तो यकीन जानिए कि उससे ज़ना सरजद नहीं होगा, उसके दिल के अंदर तमन्ना नहीं जागेगी, उसकी ख्वाहिशात नफसानी नहीं भड़केगी, तो इस तरीक़े से वो ज़ना नहीं करेगा। वह यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। ये मोमिनों को कहा गया और अल्लाह के नबी को कहा गया कि बता दीजिए मोमिनों को कि वह अपने शर्मगाह की हिफाजत करें। लेकिन आज अल्लाह तबारक व तआला के इस कलाम पर हम कितना अमल करते हैं, कितनी हम अपने शर्मगाह की हिफाजत करते हैं और कितने हम अपने नज़र को बचाते हैं, ये तो आप खुद फैसला कीजिएगा कि हमारी आँखें औरतों पे टिकी हुई होती हैं, जाती हुई औरतों को देखते हुए होते हैं और दिल के अंदर तरह तरह की तमन्नाएं और ख्वाहिशें पैदा करते हैं और उसे पाने की कोशिश करते हैं और शर्मगाह से उसकी तस्दीक कराना चाहते हैं। यह आज हमारी हालत है और हमारा मुज्तमा आज ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है। हमारी सोसाइटी बिगड़ते से बिगड़ती जा रही है और हमारा ये मुआशरा गंदा से गंदा हो चुका हुआ है। बिरादरान इस्लाम, सोचने का मुकाम है, संभलने का मुकाम है, ज़िना से बचना है, ज़िना से पाक करना है, ज़िना से इस सोसाइटी को निकालना है। और निकलेगा ये कैसे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए हद मुकर्रर किया है। अल्लाह के नबी ने और अल्लाह ने हद मुकर्रर किया है। जानिया मर्द और जानिया औरत की सज़ा जानते हैं क्या है? जानिया मर्द और जानिया औरत की सबसे बड़ी सज़ा तो ये है दुनिया के अंदर कि उस दोनों की शादी कर दी जाए। जानिया मर्द और जानिया औरत की शादी उन दोनों ही से कर दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद को अगर सुनिए, मैं बमागे दोहल कहता हूँ, अल्लाह ताला ने कहा कि अज़्ज़ानियतो ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिकिन, कि जानिया अगर लड़की है तो उसकी शादी या तो जानी मर्द से होगा या मुशरिक मर्द से होगा, यानी काफिर से उसकी शादी होगी, मुशरिक से होगी या फिर जानी मर्द से होगा। वज़ानी ला यनकिहु इल्ला जानियतिन औ मुशरिकिन, और जानी अगर मर्द है तो उसकी शादी उस जानिया औरत से होगी या फिर उस मुशरिका औरत से होगी। मोमिन से उसकी शादी नहीं हो सकती, मोमिन मर्द से उसकी शादी नहीं हो सकती। जी, उसकी शादी उसी से होगी। और ये तो दुनिया में उसके गले में डाल दिया गया, ये सज़ा नहीं हुई, ये दुनिया में डाल दिया गया है उसके गले के अंदर। सज़ा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बिक्रो बिल बिक्रे जल्दो मिअतिन व नफियो सनह। अगर बाकड़ा मर्द और बाकड़ा औरत है, यानी वो मर्द जिसकी शादी नहीं हुई है, वो लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, वो लड़का जिसकी शादी नहीं हुई है, तो बताया कि उसकी सज़ा 100 कोड़े है। 100 कोड़ा, 100 कोड़ा, 100 कोड़ा उसको मारे और 1 साल के लिए गांव से निकाल दिया जाए। वो नफी और सना, गांव से उस दोनों को भगा दिया जाए 1 साल के लिए। वस्सय्यबो बिस्सय्यब जल्दो मिअह वर रजम, रवाहु मुस्लिम। ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है। और शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत अगर ज़ना करती है तो ऐसी सूरत में बताया कि 100 कोड़े भी मारो और पत्थर मार मार करके रजम कर दो, पत्थर मार मार कर रजम कर दो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या कहा? कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा
अज़्ज़ानियतो वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्लु वाहिदिम मिनहुमा मिअतु जल्दा वला ताख़ुज़कुम बिहिमा राफ़त, कि ज़ानी मर्द और ज़ानिया औरत इन दोनों को 100 कोड़े मारो, 100 कोड़े गिन करके मारो, 100 कोड़े मारो। वला ताख़ुज़कुम बिहिमा राफ़ह, और मुतलक कोड़ा मारने में कोई रहम ना करो, कोई नरमी बर्ताव ना करो, मारो 100 कोड़े मारो। और तुम उसके ऊपर नर्म मुतलक न बनो कि छोड़ दो आइंदा ऐसा नहीं करेगा, नहीं, 100 कोड़े मारो, गिन करके मारो, कोई नरमी ना करो। फी दीनिल्लाह, ये अल्लाह के दीन में है, ये अल्लाह की शरीयत में है, अल्लाह की शरीयत का पालन करो और 100 कोड़े लगाओ। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो, आखिरत के ऊपर यकीन रखते हो, तो तुम इस काम को अंजाम दो। यानी 100 कोड़े ज़ानी मर्द और ज़ानिया औरत को 100 कोड़े लगाओ, कोई नरमी नहीं करना है, 100 कोड़े मारना है अगर अल्लाह पर यकीन है और आखिरत पर आपका ईमान है तो। वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन, 100 कोड़े जो मारे जाए ना, उस लड़के और लड़की को या उस मर्द को और उस औरत को 100 कोड़े जो मारे जाएं, तो अल्लाह ताला कहता है वलियशहद अज़ाबहुमा, उसे जो अजाब दिया जा रहा है, उसे जो कोड़ा लगाया जा रहा है, क्या करे? यशहद, देखे एक जमात, वलियशहद ताइफ़त, एक गिरोह, एक जमात, उस दोनों को जो अजाब दिया जा रहा है, उसको जो कोड़ा लगाया जा रहा है, उसे देखे, देख करके इबरत पकड़े कि आज मैं भी अगर ज़िना करूंगा तो मुझे भी कोड़े लगाए जाएंगे। ऐसे ही सारे लोग देखेंगे मुझे भी कि कैसा पापी है कि जिसे कोड़ा लगाया जा रहा है, कैसा पापी अमल किया है कि जिसे कोड़ा लग रहा है। जी, तो अल्लाह ताला ने कहा कि वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन, मोमिनों की एक जमात इस अजाब को देखे जो उन दोनों को दिया जा रहा है। बिरादरान इस्लाम, ये हम नहीं, हमारा कुरान कहता है, हमारा अल्लाह कहता है। इसलिए अगर आपको इस मुजतमा को पाक करना है, इस सोसाइटी को पाक करना है, हमारे मुआशरे को, हमारे गांव को साफ सुथरा अगर करना है, हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम आते हैं कि तुम्हारा गांव ऐसा, तुम्हारा गांव वैसा, तुम्हारे लोग ऐसे, तुम्हारी बहू बेटियां ऐसी, ये जो हमारे ऊपर कहा जा रहा है, तंज कसा जा रहा है, बल्कि हकीकत कहा जा रहा है, और हमारा सर शर्म से झुका जा रहा है, तो अगर इससे बचाना है तो आपको शरीयत के ऊपर अमल करना होगा, और शरीयत के ऊपर अमल करते हुए अपने मुआशरे को पाक करना होगा, और ऐसे अफराद को गांव से निकालना होगा ताकि ये बीमारी और दूसरे को न लगे, ये लत किसी और को न लगे, और उस इबरत को देखकर वो खुद को इबरत पकड़ ले और खुद जो बेराह रवी पे चल रहा है उस बेराह रवी को छोड़कर सही इंसान बन जाए और बेहतर से बेहतर आदमी बन जाए, अपने मुआशरे का, अपने ख़ानदान का नाम ऊंचा करे और बदनामी से बचा सके, ऐसा इंसान बने। अल्लाह तबारक व ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको इस मुहलक मर्ज से बचाए और हमारी इस सोसाइटी को ऐ अल्लाह तू मामून महफूज कर ले और इस वबा से बचा ले कि जो रुसवाई का सबब है और बुरा रास्ता है। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।